17 सितंबर 2021 की शाम 42 साल का एक प्रीचर जिसका नाम जेसन थॉर्नबर्ग था, उलिस टेक्सास के एक मोटेल रूम में सफाई कर रहा था। उलिस एक छोटा सा शहर है जो डेलिस और फोर्ट वर्थ के दरमियान वाक़ है। जेसन अपने मोटेल रूम में कुछ ही मिनट में एक छोटी बाइबल स्टडी ग्रुप होस्ट करने जा रहा था। रूम इतना गंदा नहीं था, लेकिन जेसन पूरी कोशिश कर रहा था कि उस जगह को बिल्कुल साफ़ और वेलकमिंग बना सके। आमतौर पर जेसन ये बाइबल स्टडी अपने घर में ही करता था, लेकिन उस गर्मियों में उसका घर जल गया था और सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन जेसन इतना कमिटेड था कि उसने फ़ैसला किया कि चाहे मोटेल रूम ही क्यों ना हो, वो फिर भी बाइबल स्टडी जारी रखेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइकोलॉजी एंड क्राइम। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ एमा और मैं आपसे मिलूँगी यहाँ हर मंडे एक नए ट्रू क्राइम केस के साथ। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू क्राइम फ़ैन हैं तो आई हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि आज की वीडियो से मेरा मकसद किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है और वीडियो का सारा कंटेंट ऑनलाइन मौजूद है और मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स और वीडियो से इकट्ठा किया गया है। एक डिस्क्लेमर भी देती चलूँ कि आज की वीडियो में सीरियल मर्डर और कैनिबलिज्म की थीम्स शामिल हैं, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको ऐसे किसी भी बात सुनने की इजाज़त नहीं देती या फ़िलहाल आप इतने डार्क टॉपिक सुनने के मूड में नहीं हैं, तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दें। उम्मीद करती हूँ आपसे जल्द ही किसी और लाइटर थीम वाली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू। जेसन ने रूम में घूमकर लॉन्ड्री उठाई, बिस्तर ठीक किया और चेयर्स को घुमाकर एक सर्कल में लगाया ताकि जब लोग आएं तो सब एक दायरे में बैठ सकें। फिर उसने एक अलमारी से कुछ बाइबल्स निकाली और जैसे ही वो हर कुर्सी पर बाइबल रखने जा रहा था, दरवाजे पर नॉक हुआ। जेसन बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि उसे पता था कि कोई आ गया है बाइबल स्टडी के लिए। वो फ़ौरन बाइबल्स हाथ में लिए दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे के बाहर एक बड़े जिस्म के टैटू वाला आदमी खड़ा था जो जेसन की तरफ नीचे देख रहा था। जेसन ने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया। ये शख्स डेविड लुइस था। जेसन ने उससे पहले चर्च आउटरीच के दरमियान उससे मिला था और उसे इनवाइट किया था कि अगर कभी चाहे तो मोटेल में बाइबल स्टडी में शामिल हो जाए। जेसन को पता था कि डेविड इस टाइप का शख्स नहीं है जो चर्च जाए और खुदा में दिलचस्पी रखता हो, लेकिन फिर भी जेसन सबको ही खुशामदीद कहता था। डेविड ने जेसन को बताया कि वो बाइबल स्टडी के लिए नहीं आया, बल्कि उसे एक क्राइसिस का सामना है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। उसने कन्फेस किया कि उसने ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है और कुछ ख़तरनाक लोगों के साथ घूम रहा था जो अब उसे ढूंढ रहे हैं और उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। जेसन ये सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि डेविड दिल से हेल्प चाहता है। जेसन ने सोचा कि वो खुदा का बंदा है और हर शख्स चाहे जैसा भी हो खुदा का ही बंदा है। तो अगर जेसन सिर्फ इतना करे कि डेविड को एक सेफ़ जगह दे दे तो ये भी खुदा की ही खिदमत होगी। उसने फ़ौरन कहा कि कोई मसला नहीं डेविड, और उसको एक बाइबल दी और कहा कि चलो तुम अंदर जाओ। डेविड ने ऑकवर्ड तरीके से बाइबल ली और एक लम्हा वहाँ खड़ा रहा। तो जेसन ने उसे कहा रिलैक्स करो, अंदर आओ, बैठो। तो डेविड अंदर आ गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ गए और 15 मिनट तक छोटी मोटी ऑकवर्ड गुफ्तगू करते रहे। जेसन ने महसूस किया कि डेविड बहुत नर्वस और पैरानॉइड हो रहा है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। जेसन ने बाइबल या खुदा की बातें नहीं की, बल्कि सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि ये जगह सेफ़ है। फिर जब 15 मिनट गुजर गए और बाइबल स्टडी के लिए कोई और नहीं आया, तो जेसन ने डिसाइड किया कि वो डेविड के साथ ही ये बाइबल स्टडी स्टार्ट कर देगा। उसने उठकर दरवाज़ा लॉक किया और कहा, कोई और नहीं है, हम दोनों ही हैं यहाँ सिर्फ, तो तुम सेफ़ हो। उसने डेविड को कहा कि बाइबल में फ़लाँ सफ़ा खोलो और वो दोनों बाइबल पढ़ना शुरू हो गए। वो घंटों तक साथ बैठे बाइबल पढ़ते रहे। जेसन ने उसे खुदा की टीचिंग्स और दूसरों की खिदमत करने का तरीका समझाया। डेविड बिल्कुल काम हो गया और लग रहा था कि वो इस स्टडी को पसंद कर रहा है। इसी तरह रात गुजर रही थी और जब अंधेरा होने लगा तो जेसन ने बाइबल बंद की और वो यही सोच रहा था कि अब डेविड को चले जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन डेविड ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने जेसन से ये इल्तिजा की कि उसे रात वहीं पे रहने दे क्योंकि बाहर उसके लिए ख़तरा है।
जेसन ने सोचा कि वो ऑलरेडी उसे अंदर तो ला ही चुका है और उसे प्रोटेक्ट भी कर ही रहा है। थोड़ा अनईज़ी तो उसने फ़ील किया, लेकिन उसने डेविड के चेहरे की बेचैनी देखकर कहा कि चलो ठीक है, तुम रह सकते हो। जेसन ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और पिलोज़ लेके आया और ज़मीन पर एक मेकशिफ्ट सा बेड बना दिया। फिर दोनों ने आपस में वही वापस से अपनी बाइबल्स खोली और एक और राउंड बाइबल स्टडी का किया। जब दोनों थक गए तो सो गए। अगले 5 दिन जेसन का मोटेल रूम बंद ही रहा। अंदर से सिर्फ बहुत ऊंची सी गॉस्पेल म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती थी, जो पूरा टाइम ही चलती रहती थी। मोटेल के जो दूसरे रेजिडेंट्स थे, उन्होंने उस म्यूज़िक की शिकायत की, लेकिन मोटेल का जो ओनर था, वो उसको ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी इस बात की, क्योंकि जेसन वहाँ का एक लॉन्ग टर्म गेस्ट था। वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा था और पैसे दे रहा था प्रॉपर। ओनर ये जानता था कि मोटेल की रेपुटेशन जो है वो पहले से ख़राब है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ म्यूज़िक बज रहा है या नहीं बज रहा। इन 5 दिनों में सिर्फ एक और चीज़ नोटवर्दी हुई। 2 और लोग जेसन के रूम में गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। अब रूम में 4 लोग थे और सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देता था। फिर 5th दिन यानी 22 सितंबर की सुबह एक शख्स फुल हैज़मेट सूट में रूम से निकला, एक लगेज लेकर अपनी कार में बैठा और चला गया। उसके 45 मिनट्स के बाद मोटेल से कोई 25 मील दूर फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट को एक डंपस्टर फायर यानी एक कचरे की जगह पे आग जो लगी हुई है, जो बढ़ी जा रही थी, उसकी कॉल मिली। फायर फाइटर्स आए, आग बुझाई, और जब उन्होंने उस डंपस्टर में देखा तो उनकी रूह कांप गई। वहाँ अंदर जलते हुए इंसानी जिस्म थे। ये साबित हुआ कि डेविड सही कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ख़तरा जेसन ही था। जब वो दोनों बाइबल स्टडी के बाद सो गए तो जेसन ने इंतज़ार किया कि डेविड सो जाए, फिर चाकू उठाया, उसका गला काटा, उसका दिल निकाला और उसे खा गया। जेसन वाकई में मानता था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस से ही खुदा की सबसे पाक और बेहतरीन इबादत है, और उसी से वो अल्लाह मियाँ को पा सकता है। अगले 5 दिन तक जेसन उसी रूम में रहा और म्यूज़िक बहुत ऊंचा चलाता रहा, और 2 और औरतों को भी उस रूम में बुलाया, शायद बाइबल स्टडी के ही बहाने से, और उन्हें भी इस कुर्बानी का निशाना बना दिया। 5वें दिन हैज़मेट सूट में निकलने वाला शख्स वो जेसन ही था, और उसके लगेज में उन 3 लोगों के बॉडी पार्ट्स थे। उन्हें उसने डंपस्टर में डाला और आग लगा दी। जेसन को अरेस्ट किया गया। ट्रायल के दौरान उसने कन्फेस किया कि डेविड और वो 2 औरतें उसके पहले कत्ल नहीं थे। उसने पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड की कुर्बानी दी थी, और जिस घर में आग लगी थी वो उसने खुद ही लगाई थी ताकि अपने रूममेट के कत्ल का सबूत मिटा सके। पुलिस सिर्फ 5 कत्ल प्रूव कर पाई, लेकिन शायद जेसन ने और लोगों को भी मारा हो। जेसन को कैपिटल मर्डर की सज़ा दी गई और उसे डेथ सेंटेंस सुनाया गया, और वो अभी तक टेक्सास में डेथ रो में है। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे सेफ गाइस, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि मैं वीडियोस कैसे बेटर कर सकती हूँ, और आप और कोई केस अगर सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। दैट्स इट, बाय, लव या।